हेलो दोस्तों, आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग इन फाइनेंस के सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कौन से होते हैं बैफ के, वो वीडियो मैंने बनाया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी बैफ कोर्स के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट, और आई बटन भी ऐड कर दूंगा इस वीडियो के। तो दोस्तों जाके आप देख लीजिए वो वीडियो के, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। आज की वीडियो हमारा किस लिए होने वाला है, सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, इसके वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पे नए हो, फर्स्ट टाइम हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए फ्रेंड, जिससे कि जैसे जैसे आपको वीडियो नए नए रहेंगे आपको मिल जाएंगे फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि बीकॉम अकाउंटिंग इन फाइनेंस जो है आपके बैफ कोर्स, उसके ड्यूरेशन 3 ईयर की ड्यूरेशन होती है। ड्यूरेशन में आपको फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे, सेकेंड में 2, थर्ड में 2, मतलब कि 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आपको फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट थे मैंने वीडियो बना दिया है और उसकी लिंक आपको तो मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ में कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ना है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट का। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहला सब्जेक्ट क्या आएगा आपका दोस्तों। तो सब्जेक्ट देख लेते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेमेस्टर थर्ड लिख देता हूँ फ्रेंड। ठीक है, सेमेस्टर थर्ड आप मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आपको यहाँ पे जैसे कि मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग, जो आप अभी आप मेरा वीडियो फॉलो किए रहोगे बैफ का जो फर्स्ट ईयर का जो मैं डाला सब्जेक्ट, तो जैसे कि मैंने आपको सेम रूल्स बताए हैं। सबसे पहले आपका क्या आता है फ्रेंड, यहाँ पे इलेक्टिव कोर्स आएगा आपका। जैसे कि इलेक्टिव कोर्स आपके सब्जेक्ट भी यहाँ पे डिवाइड होते हैं फ्रेंड 3 पार्ट में। तो सबसे पहला जो आपका पार्ट आता है इलेक्टिव कोर्स। ठीक है, इलेक्टिव कोर्स का मीनिंग आपको समझ लीजिए। इलेक्टिव कोर्स का मीनिंग ये होता है फ्रेंड, यहाँ पे कॉलेजेस चूज़ करती है कि कौन सा सब्जेक्ट हम लेंगे, तो ये कॉलेजेस पे भी डिपेंड करता है दोस्तों। तो यहाँ पे जितने सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे मैं सब्जेक्ट के पूरे नाम मेंशन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट के जो नाम है आपको यहाँ पे 1 बाय 1 में लिख देता हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट आपका यह आता है फाइनेंशियल। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे पहले आपका ये सब्जेक्ट देगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको थर्ड यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड आपको। ठीक है, ये भी आपका थर्ड और सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आपको दोस्तों ऑडिटिंग आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा, ऑडिटिंग का, ये आपका सेकंड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेशन, जो आपने टैक्स के नाम सुने रहेंगे, जीएसटी हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो आपको यहाँ पे सेकंड पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑपरेशन रिसर्च, जैसे कि आप समझ रहे होगे फ्रेंड, इलेक्टिव कोर्स मतलब होता है कि कॉलेज चूज़ करती है कोर्स को। अब कॉलेज डिपेंड करते हैं कि कौन सा कोर्स चूज़ करे। तो यहाँ पे भी मैंडेटरी है, ये है कि यहाँ पे भी एक लिमिट है फ्रेंड। लिमिट क्या देखिए, यहाँ पे लिमिट देखिए, ये 5 कोर्स में से लिमिट देखिए क्या होता है। कॉलेजेस को क्या है देखिए, एनी 3 कोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द कोर्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है फ्रेंड कि कॉलेजेस ये 5 में से 3 सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो कॉलेजेस कुछ भी कर सकती है। मोस्टली कॉलेजेस अकाउंट्स के ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, अकाउंटिंग ज़्यादातर ले लेती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेती है, कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, ऑडिटिंग ज़्यादातर ले लेती है, या फिर टैक्सेशन। तो बेसिकली ये कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज क्या लेती है। तो वो मैं नहीं बता सकता फ्रेंड, आप कौन सा कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो कौन सा कॉलेज का क्या है वो आपको पता करना पड़ेगा। तो बेसिकली जो मुंबई यूनिवर्सिटी में जो कोर्स के सब्जेक्ट जो बता रहा हूँ मैं, ये है इलेक्टिव कोर्स में आपको ये 5 आ जाता है फ्रेंड। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। इसमें से 3 आपको 3 सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपका आता है सेकंड जो पार्ट, आपका सेकंड पार्ट क्या है फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बोला था सेकंड पार्ट आपका आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक है फ्रेंड,
कोर्सेज जो इसको भी एक और नाम से भी बोला जाता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, ठीक है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स भी यहाँ पे बोला जाता है। तो इसमें क्या आपको पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड, देख लीजिए, इसमें आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो आपको यहाँ पे ये पढ़ना पड़ेगा, देख लीजिए फ्रेंड, इसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटेंसी 1, मतलब कि आपको ये पढ़ाया जाएगा। ये आपका क्या होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉलेजेस चूज़ नहीं करती दोस्तों, ठीक है। ये आपको किधर तक क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब आगे हम बढ़ते, देखिए यहाँ तक पहुँच गए। अब आप आता है आपका सबसे लास्ट मैंडेटरी। तो मैंडेटरी की बात करेंगे तो देखिए मैंडेटरी कौन कौन से हैं। तो 3rd नंबर पे आता है आपका कोर सब्जेक्ट कोर्स, ठीक है। कोर्स मतलब आप उसको सीसी भी बोलते हो, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों, देख लेते हैं हम यहाँ पे क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 3 चीज़ पढ़ना है। कॉमर्स, डेट मीन्स FMO नाम है, जो कॉमर्स मतलब 1 मतलब कि नाम है, उसमें आपको सब्जेक्ट क्या देंगे, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, आपको ये थ्योरी सब्जेक्ट है पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको बिजनेस लॉ की आपको स्टडी कराई जाएगी फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो इट्स मीन्स आपको यहाँ पे सेमेस्टर 3rd में फ्रेंड 7 सब्जेक्ट आपको स्टडी करना पड़ेगा दोस्तों। 7 सब्जेक्ट कौन कौन से, देखिए 3 तो ये सिलेक्ट, वो तो आपको पता चलेगा, चली जाएगा कौन सा आपको रहेगा। तो 3 ये होगा आएगा फ्रेंड आपका, ये 4 हो जाएगा, 4 5 6 7। तो आपको बेसिकली फ्रेंड 3rd ईयर में आपको 7 सब्जेक्ट रहेंगे। मोस्टली ये होता है कि फर्स्ट ईयर में भी आपको 7 रहेंगे, इसके बाद 7 7 7। 3rd ईयर में आपके कम हो जाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो 2 साल में आपके 7 सब्जेक्ट ही रहेंगे हर सेमेस्टर में। तो बेसिकली आपको फ्रेंड अभी तक समझ में आ गया रहेगा, ये 5 में से आपको 3 पढ़ना है, ये एक होगा, और कॉमर्स, FMO, बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। एक इम्पोर्टेंट चीज़ पे याद ध्यान दीजिए, नोट्स, एक इम्पोर्टेंट चीज़ नोट्स रख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नोट्स क्या है, देखिए कोर्स सिलेक्टेड इन सेमेस्टर 3rd will continue in सेमेस्टर 4th, ठीक है। मतलब कि मीन्स इसका मतलब ये कि फ्रेंड आपको जो 3rd सेमेस्टर में आपने चूज़ कर लिया, मतलब कॉलेजेस चूज़ कर लिया है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3rd और कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग मैंने लिया 3rd ईयर में, तो 4th ईयर में भी आपका यही रहेगा, सिर्फ आपका थोड़ा एडवांस जो 3rd है ये 4th हो जाएगा फ्रेंड दोस्तों, ठीक है। ये आपका इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो नोट्स है लिख दिया, कोर्स सिलेक्ट इन सेमेस्टर 3rd विल कंटिन्यू सेमेस्टर 4th। क्लियर हो रहा है दोस्तों, ये आपका था सेमेस्टर 3rd के कोर्स, ठीक है फ्रेंड दोस्तों, देख लो आप अच्छे से। अब हम बात करने वाले कि सेमेस्टर 4th में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि अब हम सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेमेस्टर 4th, ठीक है। 4th में सेमेस्टर में 4th में आपके क्या क्या रहने वाले हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले अगेन वही आता है फ्रेंड, आपका इलेक्टिव कोर्स, जिसको आप ECB बोलते हो, ठीक है। अब आप बात करेंगे EC ना, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या पढ़ना, देखिए आप सेम अगेन, जैसे कि मैंने बोला कि आपको 3rd सेमेस्टर में जो लिए हो आपको 4th में भी कंटिन्यू होने वाला है, तो ये तो आपको कॉमन रहेगा 4th। फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको 4th पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये भी एक सब्जेक्ट है, वेल्थ मैनेजमेंट
ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट आपका हो गया आपका। उसके बाद आपका ऑडिटिंग हो जाएगा दोस्तों। ऑडिटिंग जो आपका जो फेवरेट है, ऑडिटिंग थर्ड आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ऑडिटिंग के बाद आपको टैक्सेशन भी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। टैक्सेशन आपके यहाँ पे थर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 1। अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि इलेक्टिव कोर्स मतलब कि 5 में से 3 आपको चूज़ करना है। सेम वही रूल्स अप्लाई होगा। तो 3 में से आपको जो भी कॉलेजेस चूज़ करती है वो उस पर डिपेंड करता है दोस्तों, ठीक है। ये मैं नहीं बता सकता हूँ कि कौन सा कॉलेजेस क्या चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने जैसा कि बोला कि मोस्टली कॉलेजेस प्रीफर करती है कि अकाउंट्स के, तो एक ही अकाउंट्स ले लेगी, टैक्स ले लेगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ले सकती है। मोस्टली बता रहा हूँ 1 2 3 ये लेती है। समटाइम ऑडिटिंग भी लेती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ मैनेजमेंट बहुत कम चांसेस हो जाता है, तो ये हो जाए, ठीक है। अब आप आगे बढ़ते हैं हम सेकंड, वही आपका मॉडल जो है एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस, ठीक है। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेस में आपको ये जो सेम ही फ्रेंड से जो स्किल इन्हांसमेंट कोर्स है उसका ही नाम बोल सकते हैं आप। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे बोला मैंने आपको बोला जैसे कि आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया है तो सेम इसमें भी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अकाउंटेंसी। बट आपके जो लेवल रहेंगे फ्रेंड 1 था वो यहाँ पे अभी 2 हो जाएगा क्योंकि आपने 4th सेमेस्टर में एंट्री कर ली हो, ठीक है। ये आपके यहाँ तक हो गए। अब आता है लास्ट में आपके कोर सब्जेक्ट कौन से होने वाले हैं। तो कोर मतलब कि मैंडेटरी कंपलसरी वो आपको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके सबसे पहले ये आता है मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पे अच्छा खासा स्टडी करोगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो आपने पढ़ा है 12th कॉमर्स में, उसके बारे में आप यहाँ पे ढेर सारा नॉलेज गेन कर सकते हो। स्टाफिंग क्या होता है, प्रिंसिपल्स, मैनेजमेंट, सब यहाँ पे डायरेक्शन क्या होते हैं पूरे अच्छे खासे यहाँ पे बताया है। और लॉ पढ़ोगे आप, कंपनी लॉ, यहाँ पे बिजनेस लॉ में आप पढ़ने वाले हो कंपनी लॉ कौन कौन से होते थे कि दोस्तों मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद आप बिजनेस लॉ में क्या पढ़ने वाले हो, कंपनी लॉ के बारे में अच्छा खासा आप इसमें नॉलेज गेन कर सकते हो। थर्ड आपका आता है रिसर्च मैथोलॉजिकल, क्या बोला मैथोलॉजी। तो ये जो सब्जेक्ट है फ्रेंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि आप जब 3rd ईयर बैफ में जाओगे तो आपको 6th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट बुक ब्लैक बुक बनाने बोलते हैं, नाम सुना रहेगा ब्लैक बुक। तो ये काम बहुत हेल्प करेगा रिसर्च एंड मैथोलॉजी। ये सब्जेक्ट आपको ऐसे अच्छे से आपको स्टडी करना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे तो ये रिसर्च एंड मैथोलॉजी सब्जेक्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट में कर दिया है। कोर सब्जेक्ट कौन कौन से, जैसे कि मैंने बोला आपको यहाँ पे भी ये हो गया, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट हालांकि सब्जेक्ट आपको समझ में आगे रहेगा कि 4th सेमेस्टर में देख ले सकते हो। यहाँ पे 5 में से आपको 3 सिलेक्ट करना है, एनी 1 3। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आपको यहाँ पे 3 सिलेक्ट करना है, ठीक है। 3 हो गया। एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स में आपको ये कंपलसरी कोर्स रहेगा। कोर सब्जेक्ट में भी आपको मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, बिजनेस लॉ, रिसर्च मैथोलॉजी इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। दोस्तों सेम ये आपका यहाँ पे 2nd सेमेस्टर हो रहा है। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मार्क्स कितने होंगे, कितने मार्क्स से पेपर होते हैं। तो देखिए फ्रेंड बैफ में ये एडवांटेजेस आपके हैं कि आपको यहाँ पे 75 मार्क्स के पेपर्स होते हैं। बचा 25 मार्क्स क्या होगा, 25 मार्क्स में से आपको 20 मार्क्स के कॉलेजेस में असेसमेंट मतलब पेपर होता है, इंटरनल पेपर होता है उसका होता है। और 5 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है क्लास पार्टिसिपेंट, मतलब कि आपने क्लास में कितने मतलब कि आप कितने एक्टिव थे क्लास में, तो उसके डिपेंड पे 5 मार्क्स मिलता है। तो किसी कैटेगरी आपको समझ में आ रहेगा। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 75 मार्क का आपका क्या होगा पेपर होगा, 20 मार्क का आपका इंटरनल होगा और 5 मार्क का आपका क्या होगा क्लास का पार्टिसिपेंट। तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा स्कोरिंग का चांस मिलता है। आप यहाँ पे 20 में से आप 15 भी लेके आते हो। आप साल भर में आप अच्छा खासा थे तो मतलब ठीक है, आप क्लास पार्टिसिपेंट में अच्छे से पार्ट लिए तो आपको यहाँ पे 5 में से 5 भी मिलता है। तो यहाँ पे 20 मार्क्स हो गया यार। आपको यहाँ पे क्या करना है 75 मार्क्स में से आपको मिनिमम ज़्यादा नहीं फ्रेंड 30 लेके आ जाइए, नहीं तो 40 लेके आ जाइए, ठीक है। 40 लेके आ गया मैं, 40 50 60,
ठीक है 20, 60 मार्क्स हो गया आपका, ठीक है ना। 100 में से 60 मार्क्स आए तो कम थोड़ी ना है, ठीक है ना। अकाउंट्स होगा तो और आपका अच्छा है, 60 तो मैं मिनिमम बताया, 70-80 मार्क्स होगा। अब बात ये रही बात ये है कि आपको 12 में मार्क्स मिलता है, यहाँ पे मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे ग्रेड्स मिलता है। A+ होता है, O ग्रेड्स होता है, A ग्रेड्स होता है, B+, B ग्रेड्स, तो ये होता है, ठीक है फ्रेंड। 80 के ऊपर मार्क्स आएगा तो आपको O ग्रेड आएगा, 80 के नीचे आएगा तो A+ आता है। तो ये सब तो बात रही बात, वो बात आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, तो मैं आपको जो बेसिक था क्लियर कर दिया फ्रेंड, ठीक है दोस्तों। वीडियो में आपको कुछ भी क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो फ्रेंड। आने वाली वीडियो में आपका थर्ड ईयर के लिए होगा कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अभी के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड।